एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रही थी, यू एवरीवन नोज, सुशांत सिंह राजपूत। समझ गए? सुशांत सिंह राजपूत 2003 में उसने 12th उसने जेई का एग्ज़ाम, उस समय तो AIIE होती थी, 2003 में उसने DCE दिया था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पता होगा तुमको, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसमें उसकी रैंक थी DCE में 7वीं रैंक, ऑल इंडिया 7th रैंक। किसकी? सुशांत सिंह राजपूत की। और उसी समय सरदाना से स्टूडेंट था लविश ततीजा, उसकी थी ऑल इंडिया 4th रैंक, 4थी रैंक। सुशांत की थी 7वीं रैंक और उसकी लविश की थी 4th रैंक। उसने लविश ने IIT में भी अच्छी रैंक लगाई थी। वो हालांकि IIT कानपुर में चला गया, IIT कानपुर से उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया। लेकिन मैं तुमको DCE के बारे में बताऊं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो उस एग्ज़ाम में उसने पूरा जो पेपर था, मुझे अब तो याद नहीं कि उसमें कितने क्वेश्चंस आते थे, मेरे ख्याल से 120 क्वेश्चन आते थे, 3 घंटे का पेपर होता था। उस पूरे 120 क्वेश्चन के पेपर में उसने तकरीबन 115-16 क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। और उन पूरे 115-16 क्वेश्चन में उसकी मुश्किल से 3 या 4 तीन गलतियाँ थी, सॉरी 4 भी नहीं, उसकी केवल 3 गलतियाँ आई थी, सिर्फ 3 गलतियाँ। और यहाँ हम कई बार देखते हैं कि हम 40 क्वेश्चन का पेपर लेते हैं और 40 क्वेश्चन के पेपर में स्टूडेंट 15 गलती कर रहा है। मालूम पड़ रहा है 40 क्वेश्चन के पेपर में उसने करे कितने क्वेश्चन? 28, और उसमें से 15 गलती कर दी। तो ये गलतियां खा रही हैं। आपको गलतियों से बचना है, आपको नेगेटिव मार्क्स से बचना है। और नेगेटिव मार्क्स से आप तब बचोगे जब आप ये गलतियों को समझोगे। मैंने अभी बोल दिया कि ये सिमेट्रिकली रखा है तो हर किसी से बराबर पास होगा, अगर सिमेट्रिकली नहीं रखा तो नहीं पास होगा। मैं ये क्यों चिल्ला कर बोल रहा हूँ? क्योंकि जो लोग ये समझते हैं ना, मैं अभी जो बात बोल रहा था कि कई लोगों को फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, नीट वालों को, और उनके साथ में समस्या क्या, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों का एक और क्या कहना होता है, उन लोगों का एक और कहना होता है कि सर फार्मूला कौन सा लगा ये समझ नहीं आता सर हमको, सर ना मेरे को फिजिक्स बहुत कठिन जाता है। बोले क्यों? सर फार्मूला कौन सा लगाऊं वो समझ में नहीं आता। अरे मान ली तेरी बात, फार्मूला कौन सा लगाना वो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे को यकीन के साथ में बोल रहा हूं, जो पॉलिसी मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, जो तरीका मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, अगर तुम इस तरीके से काम करते हो तो तुम फार्मूला कौन सा लगाना है, तुम्हारा कोई अड़चन नहीं आने वाली है। 2 महीने के अंदर तुम्हारा काम ऐसा हो जाएगा कि यू विल कम टू नो एक्जैक्टली विच फार्मूला हैज टू बी एम्प्लॉयड, दैट आई एम लेटिंग यू नो। Enough content I am going to provide you people so that you can solve from that content only and you are going to get succeed in your respective target exam. Only thing is that you should have complete practice, because without practice nobody can do